अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th ग्रेड के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने फिजिक्स के पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे पहले टॉपिक्स आता है वो आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिसकी आपने डेफिनेशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। थर्मोस फ्लास्क का कॉन्सेप्ट आपने तैयार करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आपने तैयार करना है। एक्सपेरिमेंट्स में गुड एंड बैड कंडक्टर्स का एक्सपेरिमेंट आपने तैयार करना है। लैंड एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद सरफेस कूलर इफेक्ट ऑन रेडिएशन है। उसके बाद एप्लीकेशन में इंसुलेशन हीटिंग सिस्टम्स हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में आते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट में। तो उसमें आपके पास थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। लेटेंट हीट में आपके पास फ्यूजन, वेपराइजेशन और न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इवेपोरेशन के फैक्टर्स को आपने तैयार करना है। काइनेटिक थ्योरी के बेसिक्स हैं। फिर उसके बाद रियल वर्सेस अपैरेंट एक्सपेंशन है। बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन है। फिर उसके बाद इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेनेशन है। 10th ग्रेड की इंग्लिश और उर्दू के पेपर की मुकम्मल तैयारी के लिए इंग्लिश की एकेडमी के क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करें, जिसमें आपको पेपर से 2 दिन पहले सब्जेक्टिव पोर्शन और ऑब्जेक्टिव पोर्शन की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। सैंपल पेपर भी आपके साथ शेयर किया जाता है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना और एकेडमी के नंबर पर रब्ता करके आपने इंग्लिश और उर्दू की तैयारी के लिए क्रैश कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करवानी है। चैप्टर नंबर 12 में आते हैं तो आपके पास वेव पैरामीटर्स आ जाते हैं, टाइप्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं। वेव की प्रॉपर्टीज़ और सुनामी है। फिर उसके बाद वेव इक्वेशन है। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आगे आपके पास जो है वो एनर्जी ट्रांसफर इन वेव्स आ जाता है, और उसके बाद वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आ जाता है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स हैं। एको की कंडीशंस हैं, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड है, लाउडनेस एंड पिच है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ हेयरिंग है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद नॉइस पोल्यूशन एंड अकूस्टिक प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के लॉज, उसकी रे डायग्राम है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में आपके पास रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ आ जाता है और उसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। थिन लेंजेस में उसके फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आई डिफेक्ट एंड करेक्शन है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल है, ऑप्टिकल फाइबर्स है। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन है। फिर उसके बाद प्रिज्म एंड डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट है। और चैप्टर नंबर 15 में आते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। इंडक्शन एंड अर्थिंग आ जाती है। लाइटनिंग एंड प्रोटेक्शन आ जाता है। कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चैप्टर नंबर 16 में आपके पास ओहम्स लॉ है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। करंट का कॉन्सेप्ट है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। डीसी वर्सेस एसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 में आपके पास सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ आ जाता है। फिर उसके बाद जो क्रिचॉफ टाइप रूल्स हैं उसकी बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। पावर, एनर्जी, इनके आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। सर्किट डायग्राम एंड उसके कंपोनेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 18 में आपके पास पी एन जंक्शन है, डायोड एंड एलईडी है, लॉजिक गेट्स हैं, ट्रुथ टेबल्स हैं, एंड गेट के, और गेट के, नॉर गेट के, नैंड गेट के, नॉर गेट के। इसके अलावा आपके पास डिजिटल वर्सेस एनालॉग का कॉन्सेप्ट है। बाइनरी सिस्टम बेसिक्स है। चैप्टर नंबर 19 में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में वायर और सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर्स है, लेंस लॉ है, फ्लेमिंग्स रूल है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 जो है इसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सोलर सेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, यूजेस ऑफ डिफरेंट वेव्स, इंफ्रारेड, यूवी एंड एक्सरेज। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आपके पास रेडियो एक्टिविटी, फिशन एंड फ्यूजन, आइसोटोप एंड हाफ लाइफ, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद न्यूक्लियर इक्वेशन, बैकग्राउंड रेडिएशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस। और ये आपके जो फाइनल स्ट्रेटजी है उसमें मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 16, 14, 16, 17 और 19 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल में आपने हीट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने थर्मोस फ्लास्क, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ट्रांसफार्मर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड्स, आई डिफेक्ट्स और पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेनेशन जो है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करना है, लेकिन सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स तक नहीं रहना, बल्कि आपने होलसम तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।